हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक प्यार भरी कहानी। दरवाजे की घंटी बजते ही मेरी नज़र घंटी की तरफ उठ गई। कौन हो सकता है? अपने से ही सवाल करते हुए सारांश दरवाजे की ओर बढ़ा। सामने किरियार वाला खड़ा था। कुरियर वाले ने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। ये पत्र था मीरा का। दिल की धड़कनें किसी अनहोनी की आशंका में तेज हो गई। खुद को काबू करते हुए पढ़ना शुरू किया। उसने लिखा था, प्रिय मित्र, सारांश, प्यार। तुम ये पत्र पढ़कर दुख मत होना। तुम एक सुलझे हुए इंसान हो। आज के समय में तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर मेरे मित्र, ये दुनिया अच्छी नहीं। मैंने बहुत करीब से देखा है इसका असली चेहरा, जो बहुत ही डरावना है। हम जिस समाज का अंग है वह बहुरूपीय है। चेहरे पर चेहरा लगाए फिरते हैं लोग। यहाँ या मैं अकेले इस के स्वरूप को नहीं बदल सकते। ये इतनी आसान डगर नहीं। जीवन के इन 27 सालों में सिर्फ परेशानी ही देखी है मैंने। किसी से क्या शिकवा करूं? मेरे तो अपने माता पिता ने ही मुझे ठुकरा दिया। सबने मुझे दोषी दिया और हर पाग पर मेरा मजाक बनाया। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं साल भर का था। जन्म हुआ तब मैं आम लड़कों के जैसा ही था। मैं 5 बहनों से सबसे छोटा था। मेरी बहनें खेले खेल में मुझे लड़कियों के जैसा तैयार कर देती थी। मेरा लड़की के जैसा श्रृंगार करके वे सब खुश बहुत होती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे लड़कियों के जैसा रहना अच्छा लगने लगा। मुझे भी लड़कियों के खेल की समझ आती थी। बड़ा होने पर हर लड़की बहन जैसी लगने लगी। इसके विपरीत लड़कों की ओर आकर्षण होने लगा। हर समय महसूस करता कि मेरा उपहास बना रहा है। सब मुझे छक्का या गे बोलते थे, पर मैं तो खुद को एक लड़की ही मानने लगा था। पापा को जब मालूम हुआ, वे बेहद नाराज हुए। लाजमी भी था। लोग बेटा होने की दुआ मांगते हैं और मैं बेटी बनने की तैयारी कर रहा था। इस सब सकमकस में पढ़ाई चालू रखी और अपने नंबर से पूरी भी की। दुनिया बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त, पर मैं बदनसीब। पापा ने मुझे ठुकराया, साथ में समाज ने धिक्कारा। बस एक माँ ही थी जिसने सहारा देने की कोशिश की, पर कुछ कर ना पाई। मैं हर बार चीख चीख कर कहना चाहता था, मैं लड़का नहीं वरना एक लड़की हूँ। अपने जीवन के हर उस पन्ने को अलग अलग चाहता था जहां मुझे लड़का कहा गया। चाहता था सबसे दूर जाना, इसलिए नौकरी मिलने ही बेंगलोर आ गया। पर इस भेद ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ भी मुझे हिजड़ा बोलकर मजाक बनाया जा रहा था। जब भी मुझे कोई लड़का बोलता तो अंदर तक कुछ मर जाता। क्यों मुझे लड़की नहीं माना किसी ने? मैं मीरा थी। मीरा, मीरा। रितेश तो बहुत पहले ही मर गया था। मेरे अंदर तो धड़कन धड़क रहा था। वो तो एक औरत का दिल था। 2 दिन पहले जब तुमने साथ जीवन व्यतीत करने की प्रस्ताव रखा,
तो एक बार को मन किया फौरन हाँ बोल दूं, पर अंदर ही आत्मा के साथ नहीं दिया और तुमसे थोड़ा वक्त मांगा। तुम बेहद करीब थे मेरे, पर तुम्हें इस नारकीय जीवन में ढकेलना नहीं चाहती थी। ये समाज कभी ऐसे रिश्ते को नहीं स्वीकारेगा। एक सांस में ये सब पड़ गया था। सारांश, किताब या कितना बड़ा वज्रपात हुआ था, फिर भी आगे पढ़ना जारी रखा। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, पर मुझे होता था। जब तक लड़की के वस्त्र नहीं धारण किए थे, तब तक रोज मरती थी, पर अपाहिज बनकर नहीं जीना चाहती थी। हर समय एक ही चाह, कोई मुझे आंटी, भाभी, दीदी या माँ बोले। मुझे हर समय अपने अंदर की औरत में एक दुर्गा दिखती थी। हर समय एक ही चाह थी कि कोई तो हो जो अपना मुझे समझे। अधूरी सी चाह होने लगी माँ बनने की। कितनी बदनसीब है वो माएँ जो पैदा होने से पहले या बाद में लड़की को मार देते हैं लड़के की चाह में। भगवान ने न्याय पर भी हंसी आती है। कहीं तो माँ के सीने में ममता नहीं दी और मुझे औरत का दिल लगाकर जन्म कर दिया। हर समय बस ठोकर ही मिली। सारांश, तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत खास है। तुम रिश्तों के पर नाम नहीं होते। हमारा रिश्ता किसी नाम का मोहताज तो नहीं। मैं चाहती हूँ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। जब अपने अपने ना हुए तो गैर से क्या सिकवा। थक गई हूँ मैं अब। ना ही मर्द रूप में खुश थी और ना ही औरत बनकर। औरत तो बना है, अब जा रही हूँ मैं सबसे दूर, तुमसे दूर, बहुत दूर। अलग जन्म औरत का मिले इसकी कामना के साथ। खुश रहो हमेशा, मीरा। पत्र समाप्त हो गया। आंख पर आंसू भी बह गए। सारांश के मन में कई सवाल थे, पर शायद उनके जवाब नहीं थे। उनके एक इच्छा दोस्त और एक दोस्त, अच्छा इंसान खो दिया था। आज